बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग, लास्ट टाइम हमने कुरैयन और केमिस्ट्री ऑफ कुरैयन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एक्सेलरेटिंग कुरैयन। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे कुरैयन का अमल तेज़ हो जाता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है Cl नेगेटिव आयंस। एक्चुअली जो क्लोराइड आयंस हैं ये आयरन ऑक्साइड के रेडिश रस्ट के साथ रिएक्ट करके ये आयरन क्लोराइड बना देते हैं। ये जो रेडिश रस्ट है ये इनसॉल्युबल है, जिससे कुरैयन कम पेनिट्रेट करती है, लेकिन जब इसका क्लोराइड बन जाता है तो ये पानी में हल होता रहता है और इस वजह से ये कुरैयन बड़ी तेज़ी के साथ पेनिट्रेट करता है। तो पहला है Cl नेगेटिव आयन, दीज एक्सेलरेट द कुरैयन बाई फार्मिंग द सॉल्युबल मेटल साल्ट। दूसरा है O2, SO2, CO2, NO2 डिजॉल्व इन वाटर एक्सेलरेट द कुरैयन। ये एसिडिक गैसेस पानी में हल हो जाती हैं और पानी के साथ ये रिएक्ट करके एसिड्स बना देती हैं, जैसे CO2 है H2CO3, SO2 और SO3 H2SO4 H2SO3, NO2 HNO3 बना देते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये पानी में डिसोसिएट करके H+ आयन और ये HCO3 HSO4 NO3 आयंस जो हैं प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से कुरैयन जो है वो एक्सेलरेट कर जाती है। तीसरा फैक्टर है pH लेस देन 4। अगर एसिडिक मीडियम हो जाए और pH कम हो जाए 4 से तो कुरैयन वेरी स्पीडली एक्सेलरेट्स, बड़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ जाती है कुरैयन, इसका रेट तेज़ हो जाता है। चौथा फैक्टर है O2 इंक्रीज कंसनट्रेशन इंक्रीजेज द कुरैयन। जब कंसनट्रेशन O2 की ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर है ऑक्साइड्स बड़ी तेज़ी से बनेंगे और कुरैयन का रेट जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। पांचवा फैक्टर है कि मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोटेड, ये बेस मेटल है, जैसे ये आपने देखा होगा, ये ख़ास तौर पे बॉयज़ में तो ये कम रिवाज है, ख़वातीन के अंदर, कि वो मुख्तलिफ माउथ के ऊपर बेसिस बना लेती हैं और उन बेसिस से क्या हो जाता है कि एक आर्टिफिशियल, एक तो कुदरत की दी हुई है नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा ने दी, एक आर्टिफिशियल खूबी है कि वो मुख्तलिफ मेटल्स के ऊपर जो है वो बेस बना के तो उसको आर्टिफिशली ब्यूटीफाई कर लेते हैं। तो ये मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज़ कॉल्ड द बेस मेटल, कोटेड ऑन द मोर नोबल मेटल, उसको आप ज़्यादा नोबल मेटल के ऊपर कोट कर देते हैं। जैसे टिन प्लेटिंग है तो टिन इज़ कोटेड ऑन द आयरन। व्हेन दिस टिन फिल्म डैमेज, जब ये कोटेड फिल्म डैमेज हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एसिडिक मीडियम, मॉइस्चर और एसिडिक मीडियम के अंदर जैसे H+ और OH नेगेटिव आयन है, तो गैल्वानिक सेल इज डेवलप्ड। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि इसमें एक वोल्टेज सेल पैदा हो जाता है, गैल्वानिक सेल डेवलप हो जाता है। तो गैल्वानिक सेल इज डेवलप्ड। बेस मेटल, फॉर एग्जांपल अभी आपने टिन कोटिंग की है, जो ऊपर आपने बेस की हुई है उसको, फॉर एग्जांपल टिन एक्ट्स एज कैथोड, ये कैथोड का काम करेगी। एंड मोर नोबल, क्यों कैथोड का काम करेगी? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, आपने कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बेस मेटल इस्तेमाल की है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगी तो ये कैथोड का काम करेगा, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ये, तो इस वजह से ये एक्ट्स एज द एनोड, ये एक्ट्स एज द कैथोड, ये कैथोड का काम करेगी क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ये यहाँ पे बता दूँ कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है कि ये डाउन द ग्रुप बढ़ता है, इसलिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऊपर वाला एनोड का काम करेगा, जिसका कम होगा नीचे वाला कैथोड का काम करेगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन, यानी उसमें रिडक्शन की पावर ज़्यादा है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो ऊपर वाले जो है वो एनोड है, नीचे वाला कैथोड है। तो आपने कम ऊपर वाली मेटल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको कोट किया हुआ है एज अ बेस मेटल। तो मोर नोबल मेटल फॉर एग्जांपल आयरन एक्ट्स एज द एनोड, ये एनोड का काम करेगी। तो एट कैथोड क्या होगा, जो ऑक्साइड बनेगा उसका, जैसे टिन है
तो टिन का वो भी क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो SnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H प्लस, तो ये बन जाएगा Sn प्लस OH। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं तो ये OH नेगेटिव आयन बना देंगे, 2OH नेगेटिव आयन। ये रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, टिन ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो एट एनोड क्या होगा, वही आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इसका नतीजा ये होगा कि आयरन प्लस OH 2OH नेगेटिव आयन FeOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन इसका ये हुआ कि SnO2 प्लस Fe प्लस 2H प्लस, ये Sn प्लस FeOH होल ट्वाइस, ये बन जाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड। मीन के आयरन की जो कुरैयन है वो कोटिंग से जब लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बेस मेटल इस्तेमाल करेंगे तो वो कुरैयन एक्सेलरेट कर जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा जैसे आप गैल्वेनाइजिंग करते हैं, अगर आप जिंक कोट करते हैं तो फिर सेक्रीफिशियल कुरैयन शुरू हो जाती है। फिर उससे कुरैयन जो नोबल मेटल है उसकी जो बेस मेटल है वो खुद कोट करेगी, लेकिन जो जिसके ऊपर आपने कोट किया हुआ है तो उसको वो सेफ रखेगी। ये हम आगे पढ़ेंगे। कुरैयन प्रिवेंशन ये भी इसमें आएगा। कुरैयन, ये जो गैल्वेनाइजिंग है ये हम कुरैयन प्रिवेंशन में जिक्र करेंगे इसका। कुरैयन प्रिवेंशन में एक तो है कंडीशनिंग ऑफ मेटल, कि आप मेटल को क्या कर देते हैं, उसकी कोई कंडीशंस उससे दे देते हैं, कंडीशनिंग कर देते हैं। तो कंडीशनिंग ऑफ मेटल ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कंडीशनिंग दो तरह की है, एक कोटिंग द मेटल, एक है मेटल को ऊपर से कोट कर देना, ये कोटिंग है। इसमें ये टिन कोटिंग है, जिंक कोटिंग है, लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल कोट की, या मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव मेटल जो है वो कोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल को कोट किया, तो ये कोटिंग में आएगा। तो ये भी कुरैयन प्रिवेंशन का, कि जब तक वो कोट ऊपर रहेगा उसके, जब वो बेस मेटल जब तक रहेगी तो उसकी खूबसूरती उसी तरह कायम रहेगी। लेकिन जब वो ऊपर से क्रीम उतर जाएगी, जब वो ऊपर से कॉस्मेटिक उतर जाएगा, तो फिर नेचुरल ब्यूटी जब आएगी तो फिर वो और भी ख़राबी पैदा करेगी। तो क्योंकि तो कोटिंग द मेटल, एक तो इसमें मेथड है कोटिंग द मेटल, मेटल को कोट करना। तो कंडीशनिंग कुरैयन एनवायरनमेंट ऑफ मेटल, एक इसमें दूसरा मेथड है कंडीशनिंग द कुरैयन एनवायरनमेंट ऑफ मेटल, कि मेटल का जो क्रोसिव एनवायरनमेंट है आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट से चेंज कर देते हैं। ये हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे कि जो कम क्रोसिव है या जिससे कुरैयन का रिटार्डेशन शुरू हो जाता है, तो ये भी एक उसमें कुरैयन का प्रिवेंशन का मेथड है। इसके आगे दो सब मेथड्स हैं। आप कैसे कंडीशनिंग कर सकते हैं, आप उसमें से जो ऑक्सीजन है क्रोसिव एनवायरनमेंट से वो निकाल दें, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दें किसी तरह से, जो O2 कंसंट्रेशन है उसको क्रोसिव एनवायरनमेंट से निकाल दें या कम कर दें। एक तो ये तरीका है। और दूसरा एडिशन ऑफ कुरैयन इनहिबिटर्स, ये हम आगे जिक्र करेंगे इसका, इनहिबिटर्स का, कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जब वो एनवायरनमेंट में, एक्वस एनवायरनमेंट में आप ऐड कर देते हैं तो वो कुरैयन को कम कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। तो इसका दूसरा सब मेथड हुआ एडिशन ऑफ कुरैयन इनहिबिटर्स टू द कुरेसिव एक्वस एनवायरनमेंट, कि वो जो कुरेसिव एक्वस एनवायरनमेंट है आप उसमें कुछ इनहिबिटर्स ऐड कर देते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो एक्सेलरेट करते हैं कुरैयन को। और फिर ये मेथड्स हैं कुरैयन प्रिवेंशंस के, कुरैयन प्रिवेंशन इसमें हमने सिर्फ नाम लिखे हैं, अभी इसकी डिटेल नहीं बताई। ये डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो थे हमारे पास कुरैयन, और इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कुरैयन, एक्सेलरेटिंग द कुरैयन, Cl नेगेटिव आयन है, इसके केसेस हैं CO2, SO2, NO2, फिर pH है लेस देन 4, फिर O2 इंक्रीज कंसंट्रेशन इन द कुरेसिव एनवायरनमेंट, फिर मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोटेड या बेस मेटल कोटेड ऑन द मोर नोबल मेटल, जो मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल है उस पर आप कोट कर देते हैं उससे। तो ये जैसे टिन कोटिंग की आपने मिसाल दी। तो ये हैं फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द कुरैयन। फिर कुरैयन प्रिवेंशन, कि आप कैसे इसी प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हमने वो मेथड्स जिक्र किए हैं। आज इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद।